नमस्कार भक्तों, आज इस ब्लॉग में हम श्री क्षेत्र पैठन की जानकारी के साथ संपूर्ण दर्शन करवाएंगे। श्री क्षेत्र पैठन महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी नगर से 50 किलोमीटर की दूरी पर गोदावरी के तट पर स्थित है। यह स्थान महाराष्ट्र के महान संत एकनाथ की जन्मभूमि एवं समाधि स्थल के लिए प्रसिद्ध है। श्री क्षेत्र पैठन का प्राचीन काल से ही आध्यात्मिक विभूतियों से संबंध रहा है, जैसे कि चांगदेव महाराज, संत ज्ञानेश्वर, सोपान देव, निर्वृत्तिनाथ, मुक्ताबाई, संत भानुदास महाराज इत्यादि। श्री क्षेत्र पैठन का प्राचीन नाम प्रतिष्ठान हुआ करता था, जो सातवाहन राजवंश का था। श्री क्षेत्र पैठन में संत एकनाथ महाराज की समाधि मंदिर के सामने हर एकादशी को मेला लगता है। इस दिन दूर दूर से भक्त और दर्शनार्थी संत एकनाथ महाराज की समाधि के दर्शन के लिए आते हैं। समाधि मंदिर में 4 महाद्वार हैं। समाधि के सामने मुख्य महाद्वार है और बाईं ओर दत्तात्रेय महाद्वार है तथा पीछे गोदावरी महाद्वार है। समाधि के दाईं ओर का द्वार प्रायः बंद ही रहता है। भक्त लोग मुख्य द्वार से समाधि के दर्शन हेतु कतार में खड़े रहकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। समाधि मंदिर के अंदर आए हुए दर्शनार्थी कुछ समय समाधि के समक्ष बैठकर कीर्तन करते हैं। समाधि के पास बैठने से बहुत शांति एवं आनंद की अनुभूति होती है। संत एकनाथ महाराज ने जिस दिन समाधि ली थी, वह दिन एकनाथी षष्ठी के नाम से मनाया जाता है। इस दिन पैठन में उनका समाधि उत्सव बड़े भव्य रूप से मनाया जाता है। समाधि मंदिर के पीछे ही गोदावरी में सुंदर घाट बना हुआ है। कहा जाता है संत एकनाथ महाराज के सत्संग में गोदावरी मैया नारी के रूप में आकर बैठती थी, सत्संग श्रवण करती थी। संत एकनाथ महाराज की जीवनी में एक सुंदर प्रसंग आता है, जिसमें एकनाथ महाराज गोदावरी स्नान करके आते हैं तो एक व्यक्ति उन पर कुल्ला कर देता है। एकनाथ जी उस व्यक्ति को कुछ नहीं कहते और गोदावरी में पुनः स्नान कर आते हैं। वापस आने पर वह उन पर फिर से कुल्ला कर देता है। संत एकनाथ जी पुनः स्नान कर आते हैं, परंतु वह व्यक्ति अपनी दुष्टता से बाज नहीं आता। वह फिर से उन पर कुल्ला कर देता है। ऐसा 108 बार होने पर उस व्यक्ति का हृदय पिघल जाता है और वह संत श्री के पैर पकड़कर क्षमा याचना करते हुए बोलता है, मैंने आपको इतना सताया, मुझे तो नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। तब एकनाथ जी महाराज बोले कि नहीं, आपकी कृपा से आज तो मेरे 108 बार स्नान हो गए। सहन शक्ति के धनी ऐसे महापुरुष तीनों लोकों में वंदनीय हैं। संत एकनाथ महाराज की समाधि के बाईं ओर दत्तात्रेय भगवान का मंदिर है। यहाँ भी दर्शन हेतु भक्तों की लाइन लगती है। दत्तात्रेय भगवान के मंदिर के सामने हर एकादशी को मेला के दिन पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के सत्संग प्रवचनों से संकलित सत साहित्य का केंद्र भी लगता है। मेला के दिन पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के साधकों द्वारा आश्रम द्वारा प्रकाशित ऋषि प्रसाद पत्रिका दर्शनार्थियों को निःशुल्क वितरित की जाती है। समाधि मंदिर के सामने भक्त निवास बना हुआ है। दूर दूर से आने वाले दर्शनार्थियों के लिए रात्रि निवास हेतु सुंदर व्यवस्था है। भक्त निवास के ग्राउंड फ्लोर में तरह तरह की दुकानें हैं, जिसमें पूजा की सामग्री, सजावट की सामग्री, प्रसाद, अल्पाहार के पैकेट, माला, अलग अलग धातुओं से बनी मूर्तियां आदि सम्मिलित हैं। दत्तात्रेय मंदिर के बाईं ओर भव्य गीता वाटिका स्थित है, जिसमें दर्शनार्थियों के निवास हेतु अच्छी व्यवस्था है। श्री क्षेत्र पैठन आपको कैसा लगा, कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज की यात्रा में इतना ही। अब लेते हैं इजाजत, फिर मिलेंगे अगली यात्रा में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।